गर्मी, कीचड़। मेरे 2 दिन बाद जो बिजनौर बैराज से मैं आया हूँ, 2 दिन बाद वो बिजनौर वाला मार्ग बंद हो गया था। अगर मैं 2 दिन बाद आता तो शायद मैं भी फिर वहीं पर ही पैक्ड हो जाता। इतनी समस्या, सबसे पहले मैंने इस पे हस्ताक्षर करवाए। देखिए, ये कोटद्वार के लोगों के वहाँ पर जो समस्या है, ये कम से कम 1000 से ज़्यादा हस्ताक्षर मैंने लोगों से कराए। लोग यही चाहते हैं कि ये मार्ग बने, किसी भी हाल में बने। और मैं तो यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी, उनके पास आया हूँ अब मैं, क्योंकि मुझे अपने वहाँ के जो लोकल नेता हैं उनसे तो मैं थक हार गया हूँ। अब मेरा नितिन गडकरी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि प्लीज़ वो मेरा लालढांग चिल्लरखाल मार्ग बनवा दीजिए, क्योंकि 2017 में नितिन गडकरी जी भी हमारे कोटद्वार आए थे, हमारी विधानसभा में आए थे, और वहाँ पर एक डॉक्टर हरक सिंह रावत जी है, वो चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। और नितिन गडकरी जी ने उस समय उस जो चुनावी कैंपेन में उन्होंने कहा था कि आप हरक सिंह रावत को जिताइए और ये मार्ग मैं आपको बनाकर दूंगा। तो जंतर मंतर एक ऐसी धरती जहां पूरे देश से लोग आते हैं और दूर दराज से लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेके। ऐसे ही साहब हमारे साथ हैं जो एक रास्ते को लेकर उत्तराखंड से आए हैं, रास्ते को लेकर परेशान है। पूरा शहर, पूरा गांव परेशान है। इनको उत्तराखंड में रहते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में घूम के जाना पड़ता है। यदि वो रास्ता बन जाए तो इनका जो जीवन है थोड़ा सुगम हो जाए। आपने देखा होगा, बिहार से वीडियो आई है, एक प्रेग्नेंट लेडी थी, वो कह रही है हमारा रास्ता बनवा दो। तो फिर एक कांग्रेस के विधायक ने और रास्ता बनवाया है। ठीक इसी तरह कोई सरकार का काम है, हालांकि इंडिविजुअल लोग भी करते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा रास्ता है और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि इनका रास्ता बनाया जाए। सबसे पहले आपका परिचय। सर, मेरा नाम है परवीन थापा और मैं कोटद्वार, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड का निवासी हूँ और स्वतंत्र पत्रकार भी हूँ मैं। और मेरी एक समस्या है, मेरी समस्या नहीं है, हमारे जो कोटद्वार की जो आबादी है 2 लाख की आबादी, और उसके बाद जो 2-3 विधानसभाएं हैं, कुछ विधानसभाएं तो खैर पौड़ी श्रीनगर वाले रूट से उधर से चले जाती है, देवप्रयाग से, लेकिन कुछ विधानसभाएं उनसे लगती है। और उसके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है जो कि अभी तक बना नहीं है। और आज भी हमें जो है 2 लाख की आबादी और प्लस 2-3 लाख की आबादी गढ़वाल की, हमारी 5 लाख की आबादी आज भी जो है उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रही है। इतना जब स्टेट अलग बना था तब भी काफी आपने धरना प्रदर्शन किया। अब रास्ते के लिए जंतर मंतर पर आपको आना पड़ रहा है। और देवभूमि उत्तराखंड, तो वो तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार, फिर भी काम नहीं हो रहा। डबल इंजन की क्या, वहाँ पर तो ट्रिपल इंजन, सारे इंजन उत्तराखंड में है। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक इस समय जो है बीजेपी का है। लेकिन अगर हमारे यहाँ की आप बात कीजिए तो हमारे यहाँ आज भी जो है बहुत मूलभूत समस्याएं हैं। मैं आपको बता दूं, जो हमारे यहाँ का मुख्य जो समस्या है पलायन है। पलायन क्यों होता है? शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, जहाँ पर ये सब तीन चीज़ें होती है तो वहाँ पर पलायन बहुत ज़्यादा होता है, और इसी कारण वहाँ पर पलायन लगातार हो रहा है। अब आपको मैं बताऊं कि कोटद्वार हमारे गढ़वाल का प्रवेश द्वार है, मतलब वहीं से आपका गढ़वाल भी शुरू होता है और वहीं से आपका उत्तर प्रदेश भी शुरू होता है। और बड़ी विडम्बना है कि आज भी हमें जो है, हमारे पास एक सड़क नहीं है। हमें कोटद्वार से, अगर उत्तराखंड से हमें अपनी राजधानी जाना है देहरादून, तो वहाँ के लिए भी आज हमारे पास सड़क नहीं है। तो ये बड़ा शर्म का विषय है, और ये शर्म का विषय उन जनप्रतिनिधियों के लिए है जो लगातार चुनाव जीत के आ रहे हैं और आज तक उन्होंने इस मुद्दे को जो है, इस अभी मुद्दे को ठंडे बस्ते पर डाला। इतना महत्वपूर्ण मार्ग है वो कि अगर वो मार्ग बनता है तो वहाँ पर, जैसे कि 12वीं के बाद जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं देहरादून, जो शिक्षा का हब है, वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें यूपी होके गुजरना पड़ता है। अभी हरिद्वार हम जाते हैं, किसी डेड बॉडी को लेकर हम जाते हैं तो हमें यूपी होके गुजरना पड़ता है। ऋषिकेश एम्स अगर हमें जाना होता है तो हमें नजीबाबाद और उत्तर प्रदेश होकर जाना पड़ता है। और अगर वहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर फैक्ट्रियाँ हैं, जो सिडकुल इंडस्ट्री एरिया है, वो लोग हम मुझसे कहते हैं, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, मुझसे कहते हैं थापा जी अगर ये मार्ग बनता तो हमें जो है रॉ मटेरियल लाने में समस्या नहीं होती, उसके बाद जो मैन्युफैक्चर होता है वो समस्या नहीं होती है। अभी एक नहर वाला जो रास्ता है यूपी वाला, जो यूपी से होकर हम गुजरते हैं, वहाँ पर कभी सुनसान हुआ करता था। जब से वहाँ पर लोग चलने लगे, उत्तराखंड की गाड़ियाँ चलने लगी, वहाँ पर रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, ये सभी चीज़ें वहाँ बन गई। ऐसा ही अगर वो लालढांग चिल्लरखाल मार्ग वो बनता है, हमारा वो बनता है, तो वहाँ पर विकास की एक बयार बह जाएगी। और मेरी समझ में ये नहीं आता है कि ना तो हमारे जनप्रतिनिधियों ने कभी उस पर आवाज़ उठाई है, न विपक्ष ने उस प्रकार से काम किया जिस प्रकार से उसे काम करना चाहिए। और जनता को भी मैं यही कहता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया है, सभी अगर सोशल मीडिया अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट ये डाले कि लालढांग चिल्लरखाल मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्यों नहीं इस पर काम होगा। एक वीडियो मध्य प्रदेश से आई, एक वीडियो छत्तीसगढ़ से आई, 2 महिलाओं ने एक वीडियो बिहार से आई कि हमारा रास्ता बनवा दो मोदी जी, और उनका रास्ता बन गया। बेशक किसी माध्यम से बना हो, लेकिन बन गया। कहते हैं कि छोटा राज्य होता है तो विकास होता है, और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, उसको डिवाइडेशन करने की बात करें, उसी में से उत्तराखंड बना है, लेकिन छोटा राज्य होने के बाद भी विकास नहीं हो रहा।
ये बड़ा सही आपने सवाल किया है, छोटा राज्य होने के बाद। और वहाँ तो विकास की मतलब कुछ ऐसी समस्याएँ भी नहीं है, यूपी जैसा इतना बड़ा भी नहीं है, एमपी जैसा भी नहीं है। अपना उत्तराखंड एक छोटा स्टेट है और मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे होते हैं वहाँ पर, सब लिटरेचर रेट वहाँ का बहुत बढ़िया है। लेकिन जो इच्छा शक्ति हमारे नेताओं में होनी चाहिए थी ना, वो इच्छा शक्ति का अभाव है। जिस प्रकार से सोचे कि यार ये हमारा कोटद्वार है, हमारा गढ़वाल है, हमारा उत्तराखंड है, इसके लिए हमें काम करना है, तो कैसे या कोई काम नहीं होगा। जहाँ तक वो लालढंग चिल्लरखाल मार्ग की बात करते हैं कि उस पे कानूनी पेंच फँसा हुआ है, तो आप ये बताइए कि अगर कानूनी पेंच है, प्रधान से प्रधानमंत्री तक आपके पास है, तो क्यों नहीं उस मामले को आपने कोर्ट में सुलटाया? क्यों नहीं उसके लिए अच्छे-अच्छे वकील आपने किए हैं? क्यों मुझे आज इस प्रकार से पैदल कोटद्वार से मुझे पैदल 11 दिन पैदल, और इस समय आपको मैं बता दूँ कोटद्वार से आप पैदल आए हो जंतर मंतर? जंतर मंतर तक 11 दिन में मैं आया हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि इस समय धूप, बारिश, गर्मी, कीचड़, मेरे 2 दिन बाद जो बिजनौर बैराज से मैं आया हूँ, 2 दिन बाद वो बिजनौर वाला मार्ग बंद हो गया था। अगर मैं 2 दिन बाद आता तो शायद मैं भी फिर वहीं पर ही पैक्ड हो जाता। इतनी समस्या, सबसे पहले मैंने इस पे हस्ताक्षर करवाए। देखिए, ये कोटद्वार के लोगों के वहाँ पर जो संस्था है, ये कम से कम 1000 से ज़्यादा हस्ताक्षर मैंने लोगों से कराए। लोग यही चाहते हैं कि ये मार्ग बने, किसी भी हाल में बने। और मैं तो यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी, उनके पास आया हूँ अब मैं, क्योंकि मुझे अपने वहाँ के जो लोकल नेता हैं उनसे तो मैं थक हार गया हूँ। अब मेरा नितिन गडकरी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि प्लीज़ वो मेरा लालढंग चिल्लरखाल मार्ग बनवा दीजिए। क्योंकि 2017 में नितिन गडकरी जी भी हमारे कोटद्वार आए थे, हमारी विधानसभा में आए थे, और वहाँ पर एक डॉक्टर हरक सिंह रावत जी है, वो चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। और नितिन गडकरी जी ने उस समय उस जो चुनावी कैंपेन में उन्होंने कहा था कि आप हरक सिंह रावत को जिताइए और ये मार्ग मैं आपको बना कर दूंगा। तो गडकरी जी को भी मैं एक ये मैसेज देना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ, सर आपने कहा था आप बड़े बड़े फ्लाईओवर बना रहे हैं, 12 से 1400 किलोमीटर दिल्ली मुंबई पुणे हाईवे आपने बना दिया है, लेकिन मेरा एक 8 किलोमीटर का मार्ग है, क्या उस पर एक हाईवे नहीं बन सकता? क्या 2 लाख की आबादी के पास एक सड़क नहीं रहेगी? आज भी वो उसी मूलभूत समस्याओं के लिए जूझते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, वहाँ पर उन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। क्या कब तक ऐसा उत्तराखंड में होता रहेगा? जब जहाँ चुनाव होता है, जब उत्तराखंड में चुनाव था, आपने बताया कि नितिन गडकरी जी ने वादा किया था हमारा रोड बन जाएगा। ठीक इसी तरह से अब बिहार में स्लोगन है कि देश झुकेगा नहीं और बिहार का विकास रुकेगा नहीं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं, क्या विकास रुक जाता है? बस देखिए, चुनावी जो बातें होती हैं वो तो आप और हम सभी देख रहे हैं कि चुनाव तक ही सीमित होता है। मैंने कहा है कि ऐसे नहीं है कि बहुत सारे नेता भी नितिन गडकरी अच्छा काम कर रहे हैं, सड़क का विभाग जो उनके पास है, लेकिन वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पहले लोग सोचते थे कहाँ से सड़क बनेगी, कैसे बजट आएगा। अगर जब लेकिन उन्होंने नितिन गडकरी तो एक तरह से रोडमैन के नाम से जाने जान आते लिया, हैं, लेकिन फिर आपका रोड क्यों नहीं बनता? अब पता नहीं, क्या पता हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने वो बात उनके कान में रखी है या नहीं रखी है। ये अब एक्चुअली हो क्या रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ तो देखिए नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ जी के नाम से जीतते हैं। जिस दिन उनके नाम से जीतना बंद हो जाएगा तो इनको, हमारे जो जनप्रतिनिधि है ना वहाँ के, उनको उनकी असलियत पता चल जाएगी कि वो कितने पानी में है। और वो चाहते हैं कि यार कहीं हम ऐसी केंद्र में एक ऐसी बात ना कह दें कि केंद्र वाले हमसे नाराज हो जाए, क्या पता हमारा टिकट। इस कारण शायद वो इन सब मुद्दों को रखते नहीं है। अगर ये जनप्रतिनिधि मिले, ये प्रतिनिधि एक मंडल मिले, नितिन गडकरी जी से मिले, हमारे सांसद अनिल बलूनी जी मिले, सब मिलकर मिले, कुछ इनके जो कार्यकर्ता हैं वो सब मिलके 100-200 का एक प्रतिनिधि मंडल जाके नितिन गडकरी जी से मिले और दिखाए उनको कि लालढंग चिल्लरखाल मार्ग क्या है, कितनी समस्या है, तो कैसे नहीं चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। बस यही है ना कि वो काम करने की इच्छा शक्ति उनके अंदर नहीं है। बस वो सोच रहे हैं कि बस ठीक है, जनता ने हमें बना दिया है, अब बस अपने जो है घर देहरादून और दिल्ली में बना लो। आपने कही कि जो हमारा नेतृत्व है, लोकल नेतृत्व है, वो हाईकमान को नहीं बता रहा। हाईकमान टिकट दे देगा, लेकिन लोकल पब्लिक नाराज हो जाएगी, तो टिकट का क्या करेंगे? जीतना तो लोकल पब्लिक जिताएगी ना चुनाव को। बस यही हो रहा है ना। बाद में अभी क्या है कि मैंने कहा है वहाँ पर विपक्ष भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। विपक्ष उस प्रकार से नहीं है। अगर विपक्ष अच्छी भूमिका निभाता, विपक्ष उस प्रकार से मिलकर वहाँ पर चुनाव लड़ता या मिलकर समस्याओं के लिए आगे आता, तो जो कह रहे हैं कि वैसा विपक्ष है, कमज़ोर विपक्ष का फ़ायदा इनको मिल रहा है। इस कारण ये लगातार चुनाव पे चुनाव जीत रहे हैं। ये अपने दम पे चुनाव, वहाँ का कोई भी विधायक या सांसद अपने दम पे नहीं जीत रहा है, वो सिर्फ मोदी और योगी के नाम पे जीत रहा है। और जिस दिन मैंने कहा है कि उनके नाम पे वोट मिलना बंद हो गया तो इनको पता चल जाएगा सब। ये हैं उत्तराखंड से आए हैं, 11 दिन से पैदल यात्रा करके आए हैं, दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचे हैं, एक छोटे से रोड के लिए। जो डबल इंजन की सरकार है, इधर मोदी की सरकार है, उधर भी बीजेपी की सरकार है, तो जो भी कानूनी पेच है उसको सॉर्ट आउट करके, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बॉर्डर लगा है, यदि उत्तर प्रदेश से यदि कोई भी कानूनी दाव पेच है तब भी बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। तो क्यों ना, आपने देखा होंगे एमपी से वीडियो आई, इधर बिहार से वीडियो आई, एक लेडीज प्रेग्नेंट थी, उसको जाने में दिक्कत थी, उन्होंने एक फेसबुक पे पोस्ट किया
ये कह रहे हैं कि अपने अपने पोस्ट फेसबुक से भी पोस्ट करें तो सरकार तक बात पहुंचती है, क्योंकि सोशल मीडिया सरकार तक पहुंच है, पूरी दुनिया में बात पहुंचती है। तो क्यों ना लोकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे ये पत्रकार हैं, ठीक उसी तरह से सबके फेसबुक अकाउंट होते हैं, उससे पोस्ट करें कि ये हमारा रोड बना दिया जाए। और इस वीडियो के माध्यम से सरकार से अपील है कि ये छोटे-छोटे मसले हैं, इनको सॉर्ट आउट करें। प्रेग्नेंट लेडी को दिक्कत होती है, बीमार लोगों को दिक्कत होती है, ऐसे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको दिक्कत होती है, उनको काम धंधे छोड़ के इन कामों में लग जाना पड़ता है समाज की सेवा के लिए, क्योंकि ये लोग कुछ अलग तरह के होते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, लोगों को तकलीफ में नहीं देखना चाहते, और सरकार भी तकलीफ में ना देखना चाहे लोकल लोगों को। तो उस रोड को जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी बनवाने की कष्ट करें, और इस वीडियो को जो देखने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये समाज की बात, रोड की बात प्रधानमंत्री मोदी, नितिन गडकरी तक पहुंच जाएगी, तो शायद रोड बन जाएगा और इनकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।